तो यही कहेंगे कि सीआईडी बहाल करके इसकी पूरी निष्पक्षता के साथ जांच किया। दूसरी पत्नी भी यहाँ पे आती हाँ, थी, यहाँ पर दोनों में कैसा था रिश्ता? यहाँ पर तो कुछ मुंह के मैर है न भै जाए। इधर से भागते हुए पश्चिम की तरफ निकला, कहता कि इधर आवाज हो रहा था। हमको दिवाली का टाइम है, फरका उरका शाम में आप ये जगह देख सकते हो, यहीं पे वो शाम के 7 बजे अपने घर के पास बैठी हुई रहती है और उसी वक्त कुछ इंसान आते हैं, उनपे हमला करते हैं और हमला करके चले जाते हैं। और ये अभी जिस जगह मौजूद है वो ये जगह जो है उस लेडी का मायका है। जी हाँ, जब से उनका शादी हुआ है वो सालों से अपने मायके में ही रहती थी अपने पति के साथ। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? आखिरकार एक लेडी से किसको क्या दुश्मनी थी जो वो लेडी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है? उनके ऊपर काफी ज्यादा वार किया गया, काफी ज्यादा फायरिंग किया गया, मतलब काफी ज्यादा दर्दनाक उन्हें दिया गया। आखिरकार क्या वजह थी? क्या कोई पारिवारिक मैटर थी या कोई आपसी रंजिश थी? जी हाँ, इसमें यह भी बताया जा रहा है उनके पति इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। आखिरकार क्या उनके पति का ही हाथ था ये सब करवाने में? क्योंकि दोनों पति पत्नी दोनों एक ही जगह, मतलब वो जो इनका हस्बैंड था वो अपने ससुराल में रहता था, मतलब लड़की के घर में रहता था करीब काफी साल से। जब से शादी हुआ है दोनों एक साथ एक जगह रहता था। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या मामला हुई जो वो लेडी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं? आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहां लेडी शाम के संध्या के समय बैठी हुई थी, विश्राम आराम कर रही थी। लेकिन उसी वक्त कुछ इंसान आते हैं, लेडी के ऊपर हमला करते हैं और उसके बाद यहाँ से फरार हो जाते हैं। सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं पूजा, आप देख रहे हैं आपकी मीडिया। तो अभी हम मौजूद है मधेपुरा जिला के अंतर्गत बसंतपुर गांव में और चलिए कुछ ग्रामीण वासी है उनसे पूछताछ करते हैं। और जो गांव की महिला थी, इसी गाँव की थी। कौन लगती है आपकी? हमारा कोई नहीं है, गाँव की तरफ से जो है बहन के तौर पर था। बहन के रूप मैं जाति का ज्यादा वो समाज में तेली समाज से आता है। अच्छा सर, जब से उनका शादी हुआ था उस लेडी का, शादी का कितने साल कम से कम हो गया? लगभग 25 साल। 25 साल से वो ससुराल नहीं गई, मायके में ही रहती थी? नहीं, पहले कुछ दिन अपने घर रहता था। उसके बाद 10-15 साल से जो है उसका पति यहाँ रहता था। मतलब कुछ साल वहाँ पे ससुराल में रही, उसके बाद ससुराल में लेडी नहीं रही। हाँ। मतलब उसका पति जो यहाँ के रहने वाले, मतलब लेडी जो है कभी भी अपने ससुराल गई ही नहीं। वो जैसे जी हम समझ गए, जैसे ही शादी हुआ वो उसके बाद ससुराल ना जाकर के अपने मायके में ही रहती थी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसके पति भी यहाँ पे आ गए। पति ही यहाँ आ गए, उसके साथ रहने लगा। अब दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही जगह रहते थे और लेडी, जहां तक आप सुन रहे हैं, लेडी अपने ससुराल में ना रह करके अपने मायके में रहती थी और उनके साथ उनके पति भी मायके में ही रहते थे। सर क्या लग रहा है आप सभी को? आपने पहले देखा था ना इस घटना को? जब आवाज हुआ तो मेरा लड़का खाना खा रहा था, हमको भी पत्नी खाना ला के। आपका घर कहाँ है? ये साइड में, ये साइड वाला घर। हाँ। खाना हमको भी ला के दिया तो पत्नी ही कहता कि इधर आवाज हो रहा था। हमको दिवाली का टाइम है, फरका उरका उड़ा हो। जी। तो उसके बाद जो हम वही दीवार पर से झाँक के देखने लगे। आवाज जब खत्म हो गया तो हम कहे देखते हैं क्या बात है। तो देखते कि एक आदमी इधर से भागते हुए पश्चिम की तरफ निकला। जब वो भाग गया उसके बाद जो है 5 मिनट के बाद देखे सन्नाटा हो गया तो हम उधर से निकले। तो जब हम निकले यहाँ तक आए तो उधर उसका पति यहाँ पर था। मतलब आपको शक लगा जो कुछ ऐसा हुआ है? नहीं शक, मतलब हम यहाँ, हमारा परिवार का और कोई सदस्य नहीं रहता है, हम अकेला रहते हैं। हमारा गांव पहले परिहारी था। जी। हम यहाँ पर अपने हिस्सा के अनुसार, यहाँ भाई लोग जो है यहाँ हिस्सा दिया, उस हिस्सा के आधार पर अकेला रहते हैं। यहाँ मेरा कोई नहीं है। तो हमको तो सतर्क रहना पड़ेगा। आप यहाँ तक आए तो हम यहाँ तक आए तो उसका पति यहाँ मौजूद था। जब हम उसी से पूछे कि भाई आवाज किधर हुआ, तो तब तक वो बोला कि उसका नजर अपने पत्नी पर पड़ा, तब वो हो बाप करने लगा। मतलब जब आप बाहर निकले थे तो आप किसी को भागते हुए दौड़ते हुए देखे थे? पहले देखे थे, जब यहाँ आए तब नहीं देखे थे। फायरिंग के जस्ट बाद आप देखे? फायरिंग के 2-4-5 मिनट बाद जब सन्नाटा हो गया तब हम उधर से निकले। अब देखिए, जब यहाँ पे आप लोग आए, उपस्थित हुए, आप जब यहाँ पे आए तो उनके पति यहाँ पे मौजूद थे? हाँ, पति उधर से आकर के यहाँ पर खड़ा था। हम देखे तो हम उसी से पूछ दिए कि भाई आवाज किधर हुआ। तो वही वो तब तक जो है आवाज हमको जवाब नहीं दे करके उधर लौटा कहता राधा को मार दिया।
हल्ला हुआ, उधर से रामचंद्र शाह या टोला का जितना भी आदमी है सब आ गया। क्या लग रहा है सर आप लोगों को इसमें? एक लीड मतलब एक घर की औरत जो साधारण महिला थी, ऐसा नहीं है बिजनेस वुमेन या कुछ भी बहुत बड़ी परिवार की लड़की थी, एक साधारण जो अपने परिवार में बिजी रहती थी, उसको आखिरकार ऐसा किससे दुश्मनी होगा जो उन्हें कोई उसका खत्म पति कर तो दे? कहा जिस क्या हुआ भराऊ भी आए थे, हमको किसी से दुश्मनी नहीं है। हाँ। हम भी जानते उसको किसी से दुश्मनी नहीं था, आना जाना सबके यहाँ था। तो हम कैसे, अब ये तो जांच का विषय है, हम तो कोई अनुसंधान करता है नहीं कि जांच करके बता देंगे। अब देखिए आप जो पहली बार बॉडी को देखे थे यही व्यक्ति देखे थे, और जैसे ही ये गोली का आवाज सुनते हैं ये बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद जो है उनके उनके पति जो है, उस लेडी के पति यहीं पे मौजूद रहते हैं। उनसे ये व्यक्ति पूछते हैं आखिरकार तुम्हें भी मतलब कौन, क्या हुआ, कहाँ से आवाज आया। उसके पति देखते हैं जो उनकी पत्नी बेड पे पड़ी हुई रहती है। आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहाँ पे उनकी पत्नी बहुत ही संदिग्ध अवस्था में पाई जाती है। गोली के अलावा और कोई निशान था? नहीं, कोई निशान उसका खोखा वोखा भी पुलिस बहुत खोजा, नहीं मिला कोई। अब बताइए, चलिए और लोग यहाँ पे उपस्थित है उनसे पूछताछ करते हैं। और सर एक और बात, यहाँ पे सुने हैं जो उनके पति को गिरफ्तार किया गया है, कोई न कोई शक के अनुसार उन्हें गिरफ्तार किया गया। वो तो पुलिस प्रशासन जाने किस आधार पर गिरफ्तार किया और किस आधार पर छोड़े, ये मेरा काम नहीं। चलिए और लोग यहाँ पे मौजूद है उनसे पूछताछ करते हैं। और कौन ठहरे उस लड़की के आप? हम चचेरी बहन रहे हमारा। हाँ, क्या नाम था उनका? राधा देवी। राधा आपकी बहन थी चचेरी? हाँ। क्या हुआ, आपको क्या लगता है? हमें 7 बजे जब आपका भी तो घर यहीं पे होगा। हाँ ये पड़ोसी बगल छियै। में, हाँ। तो हम चाय पी रही जरा में, हमर बचिया अयले रहे ना विदा भए के। तो सब हमरा कन के महिला सब अथे भेंट घाट करे ले चलि गेले, हम चाय पिए रहिए। तो हमे नाश्ते करने रहिए सुबह के, तो हम कहली कि जे कनिटा भूख लग गेलै, कनिटा खाय ले बना, खाय में भूख लागल ये। तात में 3 फायर भए गेलै ने। तो आधा चाय पीलिए तो गिलास के फेंक दिलिए, हम दौड़लिए ओतऽ से। एतऽ जे एलिए तो कहलिए रे कने आवाज भेलै, के पटाखा फोड़लकै, कहलकै पटाखा फोड़लकै। तो हम रुकि गेलिए मचान लग। तकर बाद में देखै छियै शंभू भैया जे ओने से हल्ला करने अयलै, तो हमहूँ ओने से चललिए। तो तकर बाद में उ कहलकै कि जे हेरबे केने गोली मारि देलकै। इतने तात में हमे दौड़ के एलिए। क्या लग रहा है क्यों मारा, क्यों एक औरत को खत्म किया जाएगा? अगर कोई पारिवारिक मैटर होगा या कोई चीज का भी लड़ाई होगा तो एक लड़की को या एक नॉर्मल सी औरत को क्यों टारगेट किया गया? की पता, ओकरा तो 2 गो शादी छै। अब हम इनके तो हस्बैंड 2 शादी किए थे, हाँ लेकिन तब भी ये पहली पत्नी के पास ही रहते थे। हाँ। अब यहाँ पे एक और मामला आप सभी को सुनने को मिल रहा होगा। जो इनके हस्बैंड जो थे, राधा देवी के हस्बैंड जो है वो 2 शादी किए थे। क्यों, किस वजह से, आप सभी को बताना चाहेंगे। क्योंकि पहली पत्नी जिनका नाम राधा देवी था, जो कि आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनके बच्चे नहीं थे। जी हाँ, उनके बच्चे नहीं थे, इसी वजह से उनके पति दूसरा शादी किए थे। लेकिन तब भी दूसरा शादी के होने के बावजूद भी उनके पति यहीं पे रहा करते थे, पहली पत्नी के साथ यहीं पे रहा करते थे। हाँ। और उनकी दूसरी पत्नी से कितने बच्चे थे उनको? 4 बच्चे थे। 3 वो लड़की। जाते होंगे ससुराल कभी कभी? हाँ कभी कभी जा रहे। क्या लग रहा है, कहीं कहीं वो पति आवे रहे थे महीना 2 महीना दूसरी 3 महीना, पत्नी? हाँ 4 महीना पे आवे रहे, अतः रहे फिर चल जाए रहे। मतलब दूसरी पत्नी भी यहाँ पे आती हाँ थी? आवे दोनों में कैसा था रिश्ता? आवे रहे तो कुछ मुंह के मैर है भै जाए। दोनों पत्नी में लड़ाई होता था? हाँ, जे तू चला था से हमरा बेटी के शादी करे ले छे, यह सब बात है रहे। तो ओते थोड़े हम रहिए बैठल, मैं अपना कान रहिए तो सुने रहिए मारा मटा। अब देखिए एक और मामला आप सभी को सुनने को मिल रहा होगा। आप लोग समझ सकते हैं, एक व्यक्ति 2 शादी करते हैं और इसमें भी काफी ज्यादा ओलझोल वाला मामला है, जो कि हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करते हैं इस केस को अच्छी तरीके से तहकीकात किया जाए। क्योंकि इनके पति को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन असली मुजरिम है कौन, असली मतलब कौन ये काम किया है, कौन ये घटना को अंजाम दिया है, अभी तक सही पता नहीं लग पाया है। और चलिए लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछताछ करते हैं। और जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनके पिता भी यहाँ पे मौजूद है, उनके पिता से कुछ सवाल हम करना चाहेंगे। क्या नाम है आपके बेटे? हमारा बेटे का नाम है चंद्रमोहन शाह। चंद्रमोहन शाह। आपकी बहू थी घर की राधा देवी। हाँ। तो क्या आपको क्या लग रहा है आपके बेटे के द्वारा किया गया है? हम तो कोई पता नहीं है, हम कैसे कहेंगे, हम थे नहीं। अच्छा, आप रिलैक्स होकर के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब
क्या कभी लड़ाई झगड़ा आपकी लड़ाई- दोनों बहू में कभी ऐसा होता होगा या कुछ भी? नहीं, हम तो कभी नहीं देखे हैं। कभी नहीं। नहीं, कभी यहाँ आते थे, 2-4 रोजते थे, फिर चला जाते थे। वहाँ भी खेती गृहस्थी चल रहा है, मल मवेशी वहाँ भी पालते हैं, यहाँ भी पालते हैं। आपके बेटे को क्यों गिरफ्तार किया गया? किए क्या, तो हम तो था ही नहीं, हम क्या कहेंगे? हम था ही नहीं यहाँ पर। हम किसी को फंसाने के लिए नहीं चाहते हैं, गलती बात। हम साधु टाइप का आदमी हैं, सच बोलते हैं, अच्छा, असत पर नहीं। पुलिस प्रशासन से क्या अनुरोध करना चाहते हैं सर? हम तो यही कहेंगे कि सीआईडी बहाल करके इसकी पूरी निष्पक्षता के साथ जांच किया जाए। दोबारा किसी व्यक्ति के साथ ऐसा निर्मम नहीं हो, दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं हो। क्योंकि अभी तक सच्चाई नहीं पता सच्चाई लग पाई। पता नहीं चला क्या क्या है। अब देखिए पूरे गांव समाज के लोगों का क्या कहना है, अभी तक सही पता नहीं लग पाया आखिरकार इस घटना के पीछे है कौन। अभी तक इनके पति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इनके पति भी नहीं कबूले हैं जो मेरे द्वारा ये घटना किया गया है। पोस्टमार्टम का अभी तक रिपोर्ट भी नहीं आया, करीब 10 से 15 दिन लगता है और इस घटना को करीब 5-6 दिन बीत चुका। अब देखिए आगे क्या होता है, पुलिस प्रशासन क्या करते हैं। हमारा काम था आप सभी को ये खबर दिखाना है, आगे पुलिस प्रशासन का काम है इस केस के तह तक जाना और आखिरकार इसके पीछे कितने लोग मौजूद है और कौन कौन मौजूद है उन्हें पकड़ना, और आगे न्यायालय का काम है उन्हें जो भी उचित सजा बनता है उन्हें सजा देना। आप सभी का क्या कहना है, प्लीज आप लोग रिप्लाई जरूर दीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।